दरअसल होशियार रहने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि लगातार वो हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको निशाना बना रहे हैं, उनको इस तरह के बरगलाते हैं कि ताकि वो वहां पर जाए और जाने के बाद वो खुद सुसाइडर बन जाए, सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं और उसके बाद इस तरीके के धमाके होते हैं। श्रीलंका में जैसे हुआ है या फिर और अलग अलग जगहों पर पूरे दुनिया के अंदर हो रहे हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए हमने एक खास ये मेहमानों का पैनल बुलाया है जिसके अंदर लगातार हमारे साथ हम बातचीत कर रहे हैं तमाम मेहमानों से। और अब मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब का। डॉक्टर ख्वाजा, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अगर हम देखिए कि पुलवामा अटैक की अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर रिसेंटली, तो उसके बाद से लगातार सियासत हुई है और देखा है हमने कि किस तरीके से वहां पर नंबर्स पूछने शुरू कर दिए थे कि कितने आतंकियों को मारा, कितने टेररिस्ट को मारा है। क्या इस तरह की चीजें अगर बंद नहीं होगी तो हम ऐसे लोगों के ऊपर काबू पा सकेंगे? देखिए, इस तरह का जब भी कोई वारदात होती है तो पूरे सिविल सोसाइटी की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस वक्त क्वेश्चंस रेज ना किए जाएं। बिल्कुल, बल्कि वो टाइम होता है कि आप इंटेग्रिटी का वक्त होता है, आप स्टेट के साथ खड़े हों, स्टेट की एजेंसीज के साथ खड़े हों, गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ खड़े हों और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनके साथ खड़े हों। ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है। ये जो सवाल हम करना शुरू करते हैं कितने मरे, कहाँ से मरे, इसका सबूत उसका सबूत जो है, ये नेशनल इंटरेस्ट में ये डिबेट नहीं होती है। हमको इस रास्ते को बंद करना चाहिए। लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे और कहना चाहता हूँ। एक तो चीज ये है कि जो बात अभी ये हुई कि स्कूल्स में जो एक सजेशन आया कि, और जो हमारे भाई ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया लिव एंड लेट लिव का। देखिए, स्कूल करिकुलम में अब ये जरूरी हो गया है कि आप फंडामेंटल्स ऑफ मोरालिटी जो हैं वो तमाम रिलीजन्स के अंदर वो सेम है। हम रिलीजन के बजाय हम मोरालिटी की तरफ लेकर जाएं अपने समाज को और एक प्रॉपर करिकुलम जो है वो फ्रेम करना चाहिए। और सीबीएसई को और हमारे जो डिफरेंट स्टेट के बोर्ड्स हैं, क्योंकि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, सबको चाहिए कि वो एक मोरालिटी के ऊपर एक प्रॉपर करिकुलम बनाए। और वीक में अगर डेली भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम वीक के अंदर 2 पीरियड्स इस तरह के होने चाहिए और इस तरह की जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अरेंज की जानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में करिकुलर एक्टिविटीज की एक बड़ा जबरदस्त रोल है जो है उसको लाना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए 3 वाकयात हुए जी। हमारे यहाँ पुलवामा हुआ और हमारे 40 जवान उसके अंदर शहीद हुए जी। इसी तरीके से क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के अंदर एक हादसा हुआ और फिर अब ये श्रीलंका में हुआ। आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड में किस तरह से पूरा स्टेट और सिविल सोसाइटी और तमाम रिलीजन्स के लोग जो हैं वो आपस में उन्होंने जो एक सॉलिडेरिटी और एक हार्मनी की जो एग्जाम्पल सेट की, वो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई डिटरेंट नहीं हो सकता है इस टेररिज्म को हराने के लिए। इसी तरीके से आप देखिए अभी लंका में जब ये सारा हादसा हुआ तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं बना वहां पर बिल्कुल नहीं बनाई, न स्टेट ने बनाया न वहां की सिविल सोसाइटी ने बनाया, बल्कि वहां पर जो सिविल सोसाइटी थी वो उसमें लोग आगे बढ़कर आए और अपने क्रिश्चियन सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ में आके खड़े हुए। और इतना ही नहीं हुआ बल्कि OIC जिसके 58 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं, उनका जो वहां पर ऑफिस है उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज के एम्बेसडर्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ पे जाकर खड़े हुए। न सिर्फ वो खड़े हुए बल्कि सिविल सोसाइटी जो मुस्लिम सिविल सोसाइटी इन पर्टिकुलर है श्रीलंका की, वो सारे लोग उसके अंदर आके खड़े हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, जो जिसके अंदर यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी हमारा फर्स्ट प्राइड है, हम कोएग्जिस्टेंस की लिविंग एग्जाम्पल है तमाम दुनिया के अंदर जो है। ये हमारे यहाँ एक रनिंग सेकुलरिज्म है, हमारे यहाँ रनिंग डेमोक्रेसी है। और ये जो वाकयात हो जाते हैं, पूरा कर लूं, ये जो वाकयात हो जाते हैं हमें इन वाकयात से जो है कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इस तरह की कोई सिचुएशन अगर हमारे यहाँ पैदा होती है तो हमारे आपस के रिश्तों के अंदर एक मजबूती आनी चाहिए और हमारे आपस में एक दूसरे पर भरोसे में एक मजबूती आनी चाहिए, क्योंकि इसी से हम इन तमाम चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं और ये जाहिर तौर पर हम मुकाबला करेंगे। लेकिन नवानी साहब, अब चूंकि बात मैं इसलिए मजहब के हिसाब से आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप उसके ऊपर खास तवज्जो भी रखते हैं कि अब जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर ये अटैक हुआ उसके बाद से बुरके के ऊपर, अबाया के ऊपर पाबंदी आयद कर देगा और वहां पर वहां के जो आवाम है वो ताउन भी कर रहे हैं उसके अंदर कि भाई ठीक है आप जब भी जाएं वहां पर तो अपना चेहरा जो है खोलकर जाए ताकि अगर कोई चेकिंग करना चाहे तो आप जो है चेक कर सकता है। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर अगर इस तरह की जो चीज अगर हम करेंगे या इस तरह की जो अगर अबाया हटाना या फिर बुरका हटाने की बात करेंगे तो क्या उसके अंदर आवाम एक साथ इकट्ठी होगी?
देखिए वो है क्या, लोग चूंकि धर्म और शरीयत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ आप देखेंगे जो फिक़ा की किताब है, न्याय शास्त्र, जो उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ जो है सिक्योरिटी का मामला है तो जो है अधिकारी के सामने खुद जो है महिला को जो है मर्द अधिकारी क्यों न हो, उसके सामने जो अपना चेहरा जो है दिखा देना चाहिए। और आपने यहाँ तो देखिए महिला जो अधिकारी भी होती है, बिल्कुल, लेकिन शरीयत कहती है कि जहाँ सिक्योरिटी का मामला आएगा और जो सुरक्षा की बात आएगी तो उसमें जो है वो जो है ताउन करने के लिए, समर्थन कर देने के लिए महिला को खुद जो है अपना चेहरा जो है वो सामने कर देना चाहिए। हमारे यहाँ जो लोग धर्म नहीं जानते हैं, वो धर्म के नाम पे बहुत बड़े जो है वो धर्म योद्धा और मुजाहिद बन के सामने आते हैं। यही लोग तो मामला गड़बड़ करते हैं। इसमें बहुत जरूरी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और यहूदी और पारसी, ये सारे लोग जो है आपस में मिले जुले। जब आपस में मिले जुलेंगे, खान पान होगा, आना जाना होगा, तो उसमें गड़बड़ करने वालों को मौका नहीं मिलता है। आप देखते हैं कि बहुत कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों का बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, जो है खरीद बिक्री बंद होना चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं? वो सियासत कर रहे हैं। अगर ये मिले जुलेंगे तो फिर जो है हम इसको राजनीति के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। वो दूरी पैदा करते हैं सिर्फ जो है राजनीतिज्ञ लोग। अगर राजनीति न हो तो जो है 80-85% जो है समस्या का समाधान जो है बहुत आसानी से जो है हो सकता है। ये जो जितनी गड़बड़ियां हो रही आप देश में देखते हैं, कुछ लोग जो है वो हिंदू के नाम पे, कुछ मुस्लिम के नाम पे, कोई जो है धर्म के नाम पे, कोई राष्ट्र के नाम पे, कोई संस्कृति के नाम पे, ये जो आमने सामने करते हैं या हो जाते हैं, उसमें आप दूर तक जाके देखें कहीं न कहीं जो है वो राजनीतिक स्वार्थ और सियासी जो है वो मफादात आपको मिलेंगे। इनको जो है वो खत्म करने की जरूरत है, हिंदू मुसलमान सबको। और इसमें जो है वो धर्म के हवाले से जो है कि हमारे धर्म में ये है और फला है फला, ये कुछ नहीं है। ये जो है जहां तक मानवता का मामला है, एक दूसरे के निकट करीब आने का मामला है, कोई धर्म जो है नहीं रोकता है। बिल्कुल, आपको जो है आमने सामने जो है बैठना है। जब तक एक दूसरे को नहीं जानेंगे तब तक जो है वो उन लोगों को मौका मिलेगा जो धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं। बिना समझे राय नहीं बनानी चाहिए। मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए बीच में आना चाहता हूँ। देखिए, हम 1000 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। बिल्कुल। और अब जब रमजान जैसे अभी आ रहा है, ईद आती है, हम इतना भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सके कि हर ईद पर हमें ये पूछना पड़ता है ये मीठी ईद है कि कौन सी ईद है ये। रमजान में हमारे दोस्त अहबाब हमसे आज भी ये पूछते हैं, भाई आप पानी भी नहीं पीते, आप कुछ भी नहीं खाते। यानी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, यानी जो हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और ऐसा हिंदुस्तान में कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसके दोस्त जो हैं वो या दोस्त हो या पड़ोसी हो या कंपेनियन हो या फेलोज हो या साथ में एक वर्क करते हो या बिजनेस करते हो। ये नहीं, इतना गठावा समाज है ये कि इसमें इसको बांटना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद भी हम मिनिमम चीजें भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईद को एक्चुअली जा समझते हैं, कितने बच्चे मुसलमान ऐसे हैं जो दिवाली को सही मायने में समझते हैं, दशहरे को समझते हैं। तो ये हमारी बुनियादी कमजोरी है कि हम मिनिमम जो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी हम एक दूसरे के साथ में नहीं शेयर कर सके और नहीं एक दूसरे को बता सके। जो बिल्कुल ठीक है अश्विनी जी, क्योंकि अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है और हमले के बाद से अब ये कहा गया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो आया है, हालांकि उसकी अभी तस्दीक नहीं हुई कि ये वीडियो पुराना है नया है, लेकिन बगदादी अभी भी जिंदा है। ये कई बार कहा गया है कि बगदादी मर गया है, 4 से 5 बार इसको बताया गया है कि वो हलाक हो चुका है, मर गया है। लेकिन अभी जो खबरें मिली है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो शाम और इराक के इलाके हैं वहां पर अभी भी वो मौजूद है। तो क्या लगता है कि उसको कौन पनाह दे रहा है, कौन उसको रोके हुए हैं कि ताकि ऐसा लगातार माहौल क्रिएट होता रहे और उसका जो हवा है वो पूरी दुनिया में अभी भी रहे? देखो, इसमें कोई डाउट नहीं, जो इस्लामिक स्टेट है एक ये फेसलेस टेररिज्म है, इसके अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका लीडर जो अबू बकर अल बगदादी, चांसेस हैं कि वो अभी भी जिंदा है। मगर एक ये ऐसा प्रकार का इस्लामिक स्टेट है जो दूसरे जो भी मिलिटेंट ग्रुप थे उनका कोई कमांडर है, उनकी कोई तवीज है। ये जो एक फेसलेस इस्लामिक स्टेट है इसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। जिस प्रकार से ये फैला है और जिस प्रकार से इसके अंदर लोग वो आए हैं जो एजुकेटेड हैं, जो अच्छे घरों से है, और उसको जाने के लिए जरूरत नहीं है कि उसने वहां जाना ही है या आप अफगानिस्तान जाना, सीरिया, इराक जाना है। घर में बैठ के भी सोशल मीडिया से वो रेडिकलाइज हो गए। तो एक बड़ी दुख की और बड़ी ये भयंकर बात है कि अभी आपको पता है कि अपने देश के अंदर भी ऐसे काफी
मॉड्यूल हैं, स्लीपर सेल हैं जो रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो अभी जो अबू बकर अल बगदादी अगर ये जिंदा है तो ये एक संसार के लिए एक बड़ी जो है डेंजर की बात है। मगर जो इस्लामिक स्टेट जिस तरीके से ये फैल रहा है, ये आइडियोलॉजी है जो इराक और सीरिया में इनको डिफीट होगी मिलिटरीली, मगर आइडियोलॉजी जिंदा है और ये आइडियोलॉजी जो है वहां से अफगानिस्तान की तरफ फैल गई, साउथ एशिया में आ गई, जिसके अंदर श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान भी है और साउथ ईस्ट एशिया में भी चला गई। और ये जो आइडियोलॉजी है एक भयंकर आइडियोलॉजी है। इसके अगेंस्ट जब तक हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, हम अपने देश के अंदर और पूरा संसार इसके साथ इकट्ठा नहीं होगा तो इसको डिफीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर आपको देखना है कि ये एक टेररिज्म है, इसको टेररिज्म को आपने कैसे दूर करना है और इसको कहीं ना कहीं धर्म से दूर करना है, बिल्कुल मजहब से दूर करना है और हमने इकट्ठे मिलकर इसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी है, तभी हम इस पर सक्सेस बिल्कुल काबू पा सकेंगे। और जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि जब तक हम इसको मजहब से अलग नहीं करेंगे तब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। दाइश का वार रहे होशियार, और ये बात इसलिए लगातार सरासर की जा रही है क्योंकि दाइश के जो हमले हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है और आगे भी जो बगदादी है उसने एक बार फिर से एक वीडियो के अंदर ये धमकी दी है कि सीरिया के अंदर भी कुछ इसी तरह का धमाका होगा, क्योंकि उसने धमाके की जो जिम्मेदारी है वो श्रीलंका की भी ली है और उसके बाद अब उसका जो अगला टारगेट है वो सीरिया बताया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि वो हिंदुस्तान में भी पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम सभी हिंदुस्तानियों को होशियार रहना है और इसलिए सभी को आगाह किया जा रहा है कि मिलजुल कर रहें, मोहब्बत प्यार के साथ रहें, इत्तेहाद के साथ रहें और किसी के साथ कोई भी दिक्कत अगर है तो आप गवर्नमेंट से जाकर बात कर सकते हैं कि अगर किसी से भी कोई परेशानी हो या फिर आपका कोई भी मसला हो, इसको बैठकर बातचीत करके मसले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन रोविंदर जी, अब अगर हम बात करें अलग अलग ममालिक की, क्योंकि एक मुल्क दूसरे मुल्क से बातचीत शेयर नहीं करते हैं या फिर एक दूसरे के जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर रोड़ा बन जाते हैं। अगर हम मसूद अजहर की ही बात कर लें, यहां पर उसको ग्लोबल टेररिस्ट के लिए कितनी ज्यादा जद्दोजहद हिंदुस्तान की जानिब से की गई, लेकिन चाइना ने उसके अंदर टांग अड़ा दी। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसी तरीके से अगर सब लोग एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो बगदादी तो लगातार हमेशा फिर जिंदा होता रहेगा। देखिए, बगदादी नहीं होगा, ओसामा बिन लादेन होगा, ओसामा बिन लादेन नहीं, कोई दूसरा नाम होगा, जैसे भी जनरल साहब और सारे हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं। देखिए, एक तरह का एक आइडियोलॉजी, एक विचार पॉइजन फैल गया है ये। ओके, इस समय मेरे ख्याल से करीब 200 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी तो आप ISIS की बात कर रहे हैं, यमन में एक है, फिलीपींस में अबू नाका ग्रुप, श्रीलंका में था तौहीद जमात, स्वीडन में, हर जगह करीब 200 इस तरह के नामी ऑर्गेनाइजेशंस बनती जा रही हैं। तो ये एक तरह का वायरल हो रखा है और होता रहेगा। इसमें कोई आज एक नाम हो वो चला भी जाएगा तो कल दूसरा होगा कोई, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गेनाइज्ड वे में भी जरूरी नहीं हो। ओके, जो इस विचार से इफेक्टेड हो गया, इंस्पायर हो गया, उसने तो कुछ ना कुछ खुद करना ही है, चाहे अकेले करे या जैसे करे, इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये अगेन बात मैं कह रहा हूं, इट्स नॉट ओनली इस्लाम क्रिश्चियनिटी। न्यूजीलैंड में क्या हुआ, अकेला सिर फिरा था, तो सिर फिरे और या फिर सिर फिरे मिल करके कुछ ना इस तरह की चीजें करते जाएंगे। वन सेकेंड, एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए, बाय द वे, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस पूरा काम करे, बट हमें एक बिग पिक्चर में यह भी सोचना चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी इज नॉट द आंसर ऑलवेज। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई बार देता हूं, जैसे अमेरिका के स्कूलों में कई बार बच्चे गन ले जाके मार देते हैं, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? पॉलिटिशियंस को होता है, पूछा जाता है आप क्या करेंगे, वो कहते हैं हम ना स्कूल की बाउंड्री में कैमरा लगा देंगे, हम स्कूल के गेट पे ना वो लगा देंगे बैरियर्स, मेटल डिटेक्टर्स लगा देंगे। पॉलिटिशियन को, नेता को हो गया भैया मैंने काम कर दिया, मैंने पैसे का बजट दे दिया, कुछ मशीन लग गई, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ये प्रॉब्लम कुछ हद तक डेफिनेटली करना है, एलिमिनेट हो जाती है, बट प्रॉब्लम बड़ी होती है। तो अगर हम सोचें कि कुछ ऐसी चीज है उसको हमें जो सॉल्व करना है इस मामले को, स्पेशली ये जो है ये फेसलेस है, इस पे आप एक आर्मी ले जाकर के तो आप टैंक्स के साथ अटैक कर नहीं सकते, राइट? ये पूरी फैली हुई है। तो इसको जो हमें काउंटर करना है, और किसी भी देश को, किसी भी सोसाइटी को हमें काउंटर करना है, हमें कुछ हद तक टेक्नोलॉजी से करना है, पर हमें यह भी देखना है कि टेक्नोलॉजी के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो उन चीजों पे हम अलग आएंगे। एक और बात जो भी डिस्कशन में आ रही थी कि पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, 9/11 जो हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, पढ़े लिखे ही तो लोग थे वो भी। अभी आप कह रहे हो कि अब पता चल रहा है कि श्रीलंका में पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, नहीं जी।
ये तो शुरू से ही है। तो ये जो वायरस है, ये जो सिरफिरापन हो सकता है, ये किसी में भी आ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। बट डेफिनेटली पावर्टी और वो उन चीजों को लेकर के शायद कुछ थोड़ा चांस बढ़ जाए, उसकी डिबेट अलग है। पर बात ये है कि पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, ये वायरस किसी के भी एक्सट्रीमिज्म माइंड में आ सकता है। सोसाइटी को लॉन्ग टर्म इस चीज को मिनिमाइज करना है, सिक्योरिटी एंगल से, सिविक सोसाइटी के एंगल से, और जैसे हम एक में कॉन्क्रीट हम पुश कर रहे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, हर बच्चे को ऑन दिस प्लैनेट हर रिलीजन के एक कोर्स हो, रोज नहीं तो हफ्ते में 2 दिन 15 मिनट का ऑन लिव एंड लेट लिव, राइट। तो ये जब सब चीजें होंगी मिक्स करके, पर फिर भी पता है क्या होगा, हम इस चीज को 15 या 20 साल तक बाद में 80% रिड्यूस कर पाएंगे, कोई ना कोई 20% फिर भी रहेंगे। तो हमें सोसाइटी को एक और चीज भी सोचनी चाहिए मेरे ख्याल से, वी हैव टू लर्न मे बी नाउ टू लिव विद दिस सैडनेस, दिस मिजरी, और इसे हमें इनफैक्ट डी एम्फसाइज भी करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। ओके, इसको हमें शायद बढ़ावा नहीं, इसको डी एम्फसाइज भी करना चाहिए। एंड ठीक है, हम मान लेंगे कि सोसाइटी में जैसे मानिए रोड एक्सीडेंट से डेथ्स होती है, किसी और कारण डेथ्स होती है, मर्डर्स होते हैं, तो ये भी एक उसी तरह की सोसाइटी का इल फैक्टर हो जाएगा, जिसको रिड्यूस करना होगा। हमें इसको उस लेवल पे ला करके रखना है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर एक और भी पॉइंट है कि ये मानवता की लड़ाई है, इसके अंदर देश की बाउंड्री को नहीं है। तो ये अब कहीं ना कहीं ये बात आ गई है सभी के माइंड में कि अगले समय में टेररिज्म पूरे संसार के सबसे बिगेस्ट एनिमी है, और इसको हम जब भी लड़ सकते हैं जब पूरा संसार, सारे देश इकट्ठे नहीं लड़ेंगे। सब लोग जब तक यूएस, यूके, फ्रांस, और अभी इन्होंने सबने समझ आ गया है, अगर आपने इस वर्ल्ड को आगे बचाना है तो हमको इकट्ठे खड़े होना है, सबको इकट्ठा होना, मानवता को लड़ना है टेररिज्म से। एक स्टेट नहीं लड़ सकती, बिल्कुल एक स्टेट नहीं लड़ सकते। क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। नवानी साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ किया जाए, क्या अपने बच्चों को दीनी तालीम दी जाए कि जिससे बच्चे इस तरफ आगे ना बढ़े। देखिए, पहले मोहब्बत की बात अगर आप जो है फैलाएंगे कि आपका जो है वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन यह कि मतभेद के साथ जो है शरीफों की तरह रहना, मोहब्बत के साथ रहना, ये जो है एक सभ्य सोसाइटी और जो है मुहज्जम मुआशरे की अलामत है ये जी। और मिल के जो है वो रहना है ये। और जो आपने देखा होगा ना कि ये हमारे यहाँ होता क्या है, अब जैसे जो है बम्बई का गुंडा है तो वो जो जूता जो है ना एकदम उठा के यहाँ रखता है और जो एकदम जो है सिगरेट पीता है, तो उसमें एक तरह का आनंद आता है। तो ये जो आप जो दिखाते हैं ना जुर्म का आनंद जो है और मजा जो है, लज्जत जो है, ये खतरनाक चीज है। बिल्कुल ये खतरनाक चीज है। बहुत अहम बात आपने उठाई है, इसको कम करना होगा। सर मेरे पास वक्त की बिल्कुल बेहद कमी है, वक्त की बिल्कुल कमी है। 5 सेकंड दीजिए। ठीक है, 5 सेकंड। देखिए, बड़ी एक मशहूर बात है जो आप बहुत से लोगों से सुनते हैं कि मतभेद हो सकता है, होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनभेद तक बात नहीं जानी चाहिए। ठीक है, मनभेद तक बात नहीं जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम अपने आने वाली जो जनरेशन है उसको ये समझा पाए कि इस तरीके की जितने भी बातें हैं, फिरका वाराना चीजें हैं, उन सभी से दूर रहें, मोहब्बत, प्यार, इत्तेहाद से हम साथ में रहें, क्योंकि इस तरह के बगदादी आते रहेंगे, हमें उनको चुनौतियां मिलती रहेगी, उन सभी को जो है हमें खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।